दुनिया के 18वें और देश के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति यानी गौतम अडानी के खिलाफ न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। आरोप यह है कि उन्होंने भारत में सौर ऊर्जा का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए सरकारी अधिकारियों को 26.5 करोड़ डॉलर यानी करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। इस मामले में अडानी के साथ उनके भतीजे सागर समेत 8 लोगों को आरोपी बताया गया है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जिस सौर ऊर्जा के कॉन्ट्रैक्ट के लिए घूस दी गई थी, उससे 20 साल में 2 अरब डॉलर का मुनाफा होने वाला था। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक्शन आखिर अमेरिका में क्यों? आरोप है कि घूस की रकम जो थी वो असल में वहीं के निवेशकों से जुटाई गई थी। यह केस अडानी ग्रीन एनर्जी व एज्योर पावर से जुड़ा। 24 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में यह मामला दर्ज किया गया। अमेरिका में केस इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि आरोप है कि घूस की रकम वहीं के निवेशकों से जुटाई गई। अमेरिकी अभियोजकों के अनुसार अडानी की कंपनी को हाल में ही केंद्र की कंपनी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से 12 गीगावाट सौर ऊर्जा देने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, मगर सेको को सौर ऊर्जा खरीदने के लिए भारत में खरीदार नहीं मिल पा रहे थे। खरीदारों के बिना यह डील संभव नहीं थी। अब ऐसे में अडानी ग्रीन एनर्जी और एज्योर पावर ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी। 2021 में अडानी आंध्र प्रदेश के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर जगन रेड्डी से मिलने गए थे और वहां की राज्य सरकार 7000 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए राजी हो गई। आंध्र प्रदेश के अफसरों को प्रति मेगावाट 20 करोड़ डॉलर घूस दी गई। उड़ीसा ने भी इसी तरह 500 मेगावाट बिजली खरीदी। घूस के पैसे देने के लिए दोनों कंपनियों ने कथित तौर पर अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से 17.5 करोड़ डॉलर इकट्ठा किए। अपनी भूमिका छुपाने के लिए कोड नेम्स का भी इस्तेमाल हुआ। अडानी का कोड नेम न्यूमेरो यूनो या द बिग मैन रखा गया। अब जब से ये आरोप लगा है और जब से ये खबर बाहर आई है, तब से शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर हैं, सब में गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 23% की गिरावट दर्ज की गई है। इसी पर विपक्ष भी अब अडानी और भाजपा सरकार को घेरने में जुट गई है। इस पूरे मामले पर अडानी ग्रुप की तरफ से एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अडानी ग्रीन एनर्जी के डायरेक्टर्स के खिलाफ अमेरिका न्याय विभाग और अमेरिकी शेयर बाजार नियामक के आरोप निराधार है। हम इनका खंडन करते हैं और कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसी पर वाईएसआर कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने अडानी से कोई डील नहीं की। उन्होंने कहा कि हम सीधे सेको यानी केंद्र की कंपनी से करार कर रहे थे, जो पारदर्शी और कानूनी रूप से स्वीकृत है। इसमें अडानी या किसी निजी कंपनी शामिल नहीं थी। अब अडानी को हर बार घेरने वाले राहुल गांधी कैसे पीछे रह जाते? उन्होंने भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अडानी गिरफ्तार हो, लेकिन जानते हैं कि नहीं होंगे। ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अडानी का समर्थन करते हैं और वह उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। अब ये आरोप हमेशा से वो लगाते तो आए हैं। अब देखते हैं कि इस बार इस पर कुछ एक्शन होता है या नहीं। इसी पर संबित पात्रा जो है, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जिन भी राज्यों को मेंशन किया गया है यानी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बाकी आंध्र प्रदेश, इन सब राज्यों में जिस वक्त की ये बात है, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ पे थी। तो ये आरोप वहाँ पे लगाया है कि ये सारा जो मामला है वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, भाजपा से नहीं। अब इस मामले पर भी आरोप प्रति आरोप तो चालू है, पर अब जो ये आरोप लगा है और जो इस पर कार्रवाई हो रही है, देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए।